हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। इसके पिछले प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें जो ये समस्या दिया है, ये सारे प्रश्न दिए हैं, इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिस तरीके से हम प्रश्न संख्या 1 में प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न यहां पर लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या हम मान लिए यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई। अब इसमें प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है, यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इसमें प्रथम शर्त कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो यहां पे लिखेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 26। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है उसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हमारा पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। तो ये बड़ी संख्या, क्योंकि यहां पर हम यक्स में से वाई को घटाए हैं, यानी ये यक्स क्या है, बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या ये दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हम क्या करें, यहां पर दूसरी संख्या का क्या कर दे रहे हैं, 3 गुनी कर दे रहे हैं। इसे हम पाछांतर करेंगे, या तो इसी को समीकरण 2 मान लीजिए, इसी को हम समीकरण 2 मान लें। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 2 में जो ये यक्स का मान 3y दिया है, इसको हम उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 3y रखने पर, अब यहां पर समीकरण 1 क्या है हमारा, यक्स माइनस वाई बराबर 26। तो यहां पर यक्स की जगह क्या रखें हम, 3y, और ये माइनस वाई बराबर 26 हो गया। अब हम यहाँ पर 3y में से y को घटाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 2y बराबर 26। अब ये y बराबर 26 बटे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, y बराबर 13। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर लिखें समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका, यक्स बराबर 3y। तो यक्स बराबर 3 गुणे y के जगह क्या रख देंगे हम, 13 रखेंगे। तो यक्स बराबर ये 13 तिया 39, ये यक्स का वैल्यू क्या हो गया, 39 आ गया। तो इसमें पहली संख्या हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो हमारा हो जाएगा पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम y माने हैं, तो y का मान कितना आया है, 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम इसके प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दो संपूरक कोण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये दूसरा प्रश्न है, माना पहला कोण बराबर, या तो बड़ा कोण आप लिख सकते हैं, बड़ा कोण बराबर यक्स अंश। बड़ा कोण हम क्या मान लिए, यक्स अंश। और छोटा कोण क्या मानेंगे, छोटा कोण बराबर वाई अंश। छोटे कोण को हम क्या मान लेंगे, वाई अंश।
अब इसमें प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहला शर्त क्या कह रहा है, इसमें जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या है आपका, यक्स है, और ये छोटा कोण वाई है। तो ये बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे कोण में 18 डिग्री जब जोड़ देंगे तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लें, या तो इसको पाछांतर करके समीकरण 1 बना लीजिए। इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी शर्ता अनुसार यहां पर लिखेंगे चूंकि दोनों कोण क्या हैं, दोनों कोण समपूरक हैं। आपको पता होगा कि जब दो कोण समपूरक होते हैं तो दोनों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो इसलिए जब यक्स और वाई समपूरक कोण हैं एक दूसरे के, तो यहां पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब चूंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 से जो यक्स का मान है उसे उठा करके हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, यक्स के जगह पे क्या हम रखेंगे, y प्लस 18। यहाँ लिख दें y प्लस 18 और ये प्लस y बराबर 180 अंश। किससे ये हुआ है, समीकरण 1 से। ये मान हमने समीकरण 1 से रखा है। अब y में y को जोड़ देंगे तो ये 2y होगा, और 18 को हम पाछांतर करेंगे तो 180 अंश माइनस 18। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये 2y बराबर 180 में से 18 को घटाएंगे तो 10 में से 8 निकलेगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया 7, 7 में से 1 निकलेगा 6, और ये हो गया 1, 162 हो गया। अब ये y बराबर 2 को पाछांतर करेंगे तो 162/2। अब इसे हम काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी y बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा, 81। ये हमारा छोटा कोण हो गया। अब क्या करें, ये y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यक्स बराबर y प्लस 18। तो यक्स बराबर y के जगह हम क्या लिखें, 81 प्लस 18। अब यक्स बराबर क्या होगा, ये 8 1 9 और 8 1 9, 99 अंश हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा, ये संपूरक कोण में ये बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं, जो कि 99 अंश आया है, ये 99 हो गया। और छोटा कोण जो कि y है, y का मान कितना आ गया, 81। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा आपका, 81। ये आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 दिया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये आपका है प्रश्न संख्या 3। यहां पर हम मानेंगे, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर यक्स रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर हम मान लेंगे y रुपए। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार इसमें कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपए है। तो एक बल्ला का मूल्य यक्स रुपया है, तो यहां पर 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 7 यक्स रुपया, और प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। तो यहाँ पर 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6
वाई रुपए। कुल मूल्य कितना है इसका? 3800 रुपए। ये आपका समीकरण 1 बन गया। यानी 7 बल्ला और 6 गेंद, इसका मूल्य टोटल कितना हो गया? 3800 रुपए। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्तानुसार क्या है? इसमें दूसरा शर्त क्या कह रहा है? 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ला है, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा? 3x और प्लस 5 गेंदे हैं, 5 गेंदे का मूल्य 5 वाई रुपए। और टोटल कितना रुपया हो गया आपका? 1750 रुपया। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये आपका रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किसी एक समीकरण को हम लेकर के चलेंगे। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ही हम शुरू करते हैं। समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें हम y का मान निकालेंगे x के पदों में। यहां पर लिखेंगे 6y बराबर 3800। ये 7x दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 7x। अब ये y बराबर, इसे हम पाछांतर करते हैं तो ये 3800 माइनस 7x पूरे के बटे में 6। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? ये मान जो है हम किससे प्राप्त हुआ है? समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। तो ये y का मान हमें किसमें रखना है? समीकरण 2 में रखना है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहां पर 3x है प्लस 5 y के जगह हम लिखेंगे 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर में क्या है? 1750। अब हम क्या करेंगे? 3x प्लस 5 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करते हैं। 5 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा 0 में 0, 5 बटे 40 को 0, 5 या 15, अब 15 और 4 19, यानी 19,000 हो गया। अब माइनस 5 सते 35x बटे में कितना है? 6 है बराबर 1750। अब यहां पर देखिए 3x के नीचे हर कितना है? 1 है। तो 1 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 होगा। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया ये 18x प्लस 6 का भाग हम 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम यहाँ पर 19,000 माइनस 35x में कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 35x है और यहाँ पर 18x है। इसको हम घटा देंगे तो ये 15 में से 8 निकलेगा 7, यहाँ क्या बच गया? 2, 2 में से 1 निकलेगा 1, यानी माइनस आ गया हमारा 17x और ये प्लस 19,000। और ये जो 6 है, 6 का गुणा हम 1750 में कर देंगे तो 6 का गुणा 0 में 0, 6 पच्चे 30 को 0, 6 सते 42, 42 और 3 45, 6 कम 6 4 10, यानी 10,500 हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम 19,000 को पाछांतर करेंगे। ये मिलेगा माइनस 17x बराबर ये 10,500, ये पाछांतर होगा तो माइनस 19,000। अब हम यहाँ पर घटाएंगे 19,000 में से 10,500 को, ये माइनस 17x बराबर 0 में से 0 निकलेगा 0, फिर 0 में से ये 0 निकल गया 0, ये 10 में से 5 निकल गया 5, यहाँ पर क्या बच गया 8, 8 में से 0 निकलेगा तो ये 8, ये माइनस 8,500 प्राप्त हो गया। चूंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस हट जाएगा और 17 को हम पाछांतर करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 8,500 बटे 17। इसे काट देते हैं, 17 पचे 85, यानी ये 500 बार में कट जाएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा?
यक्स बराबर 500। तो ये हमारा क्या आ गया, एक बल्ला का मूल्य। अब ये यक्स का मान हम उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, y बराबर 3800 माइनस 7 यक्स बटे में 6। तो y बराबर 3800 माइनस 7 गुणे यक्स के जगह क्या रखेंगे 500 और बटे में 6। तो y बराबर 3800 माइनस 7 का गुणा 5 में ये 500 हम करेंगे, ये 3500 हो जाएगा, अब बटे 6 हो जाएगा। अब y बराबर 3800 में से 3500 हम घटाएंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको 300 बटे 6। 6 से काटेंगे 6 पच्चे 30, यानी ये 50 बार में कटेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50। ये क्या आ गया आपका, एक गेंद का मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना आया है, यक्स का मान 500 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 500 रुपए एक गेंद का मूल्य बराबर y का मान कितना आया 50 रुपए। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? हमें यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। नियत भाड़ा क्या है, एक फिक्स रेट लगा दिया गया है कि आप चाहे 4 किलोमीटर चलिए तो आपको x रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप उसके अंदर 2 ही किलोमीटर चलते हैं तो भी आपको x रुपए देने पड़ेंगे, यानी एक फिक्स भाड़ा आपको देना है, वह लगा दिया गया है। तो वही नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और उसके बाद आप जितना अतिरिक्त भाड़ा, जितना दूरी तय करेंगे उतना अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये प्रश्न संख्या आपका 4 है। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किमी भाड़ा बराबर हम क्या मान लेते हैं y रुपए। तो इसमें प्रथम शर्तानुसार इसमें कह रहा व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105 रुपए। तो यहाँ पर आपका नियत भाड़ा जो है x रुपए है। आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको x रुपए देना ही देना है। उसके बाद आप 10 किलोमीटर की दूरी जब तय कर रहे हैं तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपए। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 y रुपए, और नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा मिला करके उसको कितना देना पड़ा 105 रुपए। तो बराबर क्या हो जाएगा 105 रुपए। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्तानुसार इसका दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति क्या है 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी अगर वो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना दे रहा है आपको 155 रुपया। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, नियत भाड़ा क्या है x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। तो 15 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा 15 y रुपए, और दोनों मिलकर के कितना भाड़ा लगा 155 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से ही हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। अब यहाँ पर हम क्या करें, x का मान निकाल लें, या तो आप y का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर ये 10y जब दूसरे तरफ जाएगा तो 105 माइनस 10y, इसे हम समीकरण 3 मानेंगे। अब यह मान हमें क्या करना है, उठा करके समीकरण 2 में रखना है। आपको समीकरण 1 में मान नहीं रखना है, नहीं तो सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस 15y बराबर 155। अब x की जगह पर हम मान क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y, और ये प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पर माइनस 10y है, ये प्लस 15y है, तो इसको हम घटाएंगे, तो प्लस 15y में 10y को घटाएंगे, ये 105 प्लस 5y हमें प्राप्त होगा बराबर 155। अब 5y बराबर 105 को पाठांतर करेंगे तो 155 माइनस 105, 5y बराबर, यहाँ से घटाते हैं, 5 में से 5 निकलेगा 0, 5 में से 0 निकलेगा तो ये 5, यानी यहाँ पर 5y बराबर 50 हमें मिलेगा। तो y बराबर 50 बटे ये 5 होगा, और 5 दहाई में 50, यानी y का मान कितना आ गया आपका, 10 रुपए। ये 10 रुपए क्या है आपका, प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब यह मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y के जगह क्या लिखेंगे, 10। तो x बराबर ये 105 माइनस 10 में 10 का गुणा करेंगे, ये 100 हो जाएगा। x बराबर 105 में से 100 को घटाएंगे तो ये 5 रुपए, ये आपका नियत भाड़ा निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर जो y का मान 10 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक प्रश्न और पूछ रहा है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति को 25 किमी दूरी तय करने का भाड़ा। अब यहाँ पर देखिए, जब 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो नियत भाड़ा x रुपया है ही, और प्लस ये 25 y हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 5 और प्लस 25 गुणे y के जगह पर कितना रखेंगे, ये 10। तो यहाँ पर 5 प्लस 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250 रुपए, और दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 255 रुपए। यानी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में 255 रुपए देना पड़ेगा। अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वें प्रश्न में दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्न संख्या जो है 5 है। लिखेंगे माना ये भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर यह, और भिन्न का हर बराबर, हर क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। तो भिन्न आपका क्या बनेगा, भिन्न बराबर
ये यक्स बटे वाई, ये आपका भिन्न हो गया। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार इस प्रश्न का पहला शर्त क्या है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इसमें कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ये भिन्न का अंश है, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और भिन्न के हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, 9/11। अब यहाँ पर तीसरा हम गुणा करेंगे, 11 का गुणा यक्स प्लस 2 में करेंगे तो 11 यक्स प्लस 11 गुना वाई बराबर 9 का गुणा वाई प्लस 2 में तो 9 वाई प्लस 9 गुना 18। अब वाई को हम यक्स की तरफ लाएंगे और 22 को हम 18 की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 11 यक्स इसे पाठांतर करेंगे तो माइनस 9 वाई बराबर ये 18 इधर बचा, अब प्लस 22 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 22। अब 11 में से 9 को घटाएंगे, नहीं ये घटेगा नहीं, ये 11 यक्स जो है माइनस 9 वाई, यहाँ पर 22 में से 18 को घटाना है तो ये 12 में से 8 निकलेगा, यहाँ 4, यहाँ 1 में से 1 निकलेगा 0 और ये माइनस हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। उसी प्रकार दूसरी शर्तानुसार, यहाँ पे दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो इसमें दूसरी शर्त अनुसार क्या है, दूसरी शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी यक्स में भी 3 जोड़ दिया जाए और इसके हर वाई में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। यहाँ भी तीसरा गुणा करेंगे तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5y और प्लस 5 15। 6x y को हम x की तरफ लाएंगे तो माइनस 5y, इधर 15 बच गया, 18 को इधर लाएंगे तो माइनस 18। अब 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 को घटाएंगे तो ये माइनस 3 बचेगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 से आप एक समीकरण 3 बनाएंगे, या 1 से बना लीजिए या 2 से बना लीजिए, जो आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम समीकरण 2 से ही बना लेते हैं। यहाँ पर हम 5y को पाठांतर कर लें तो 6x बराबर ये 5y इधर जाएगा तो माइनस 3 और ये प्लस 5y, या आप लिख सकते हैं इसे 6x बराबर 5y माइनस 3, ये और ये 6 को दूसरी तरफ लाएंगे तो x बराबर 5y माइनस 3/6। इसे क्या करेंगे, समीकरण हम 3 मान लेंगे। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब ये समीकरण 3 जो है इसका मान, ये जो यक्स का मान है इसे किसमें रखना है, आपको समीकरण 1 में रखना है। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 11 यक्स माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब यहाँ पर यक्स की जगह पर मान रखेंगे, यहाँ पर 11 है, ब्रैकेट में कर लेते हैं 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब ये 11 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33 पूरे का बटे 6 और माइनस 9y, इसके बटे में हम क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि इसका हर 1 होता है, बराबर के माइनस 4। 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 का भाग 6 में एक बार, 1 का गुणा हम कितने करेंगे 55y माइनस 33, तो ये 55y माइनस 33 ही प्राप्त होगा। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा हम 9 करेंगे तो 6 9 54, यानी ये माइनस 54y होगा बराबर माइनस 4। अब यहाँ पर 55y है, यहाँ पर माइनस 54y, इसे घटाएंगे तो केवल हमें y माइनस 33 हो गया और बराबर 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो माइनस 24 हो गया। अब यहाँ पर हम माइनस 33 को पाठांतर करेंगे तो y बराबर माइनस 24, ये दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस के 33, y बराबर यहाँ पर 33 में से माइनस 24 हम निकालेंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 13 में से 4 निकलेगा 9 होगा और यहाँ 2 में से 2 निकलेगा 0, यानी y का मान कितना आ गया 9।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में, अब ये y का मान कहाँ पर हमें रखना है, ये समीकरण 3 में रखते हैं, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6, तो x बराबर 5 गुणे y की जगह पर 9 माइनस 3 बटे 6, तो x बराबर 5 का गुणा 9 में 45 माइनस 3 बटे 6। अब यहाँ पर हम क्या करें, 45 में से 3 को घटाएंगे तो x बराबर ये 42 बटे 6 हो जाएगा, 6 से 42 को काटेंगे 4, यानी x बराबर कितना आ गया 7। अब x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न आप क्या माने हैं, x बटे y माने हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे, ये 7 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे 9, ये 7 बटे 9, ये आपका आंसर है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, जो तीसरे प्रश्न का 6वां प्रश्न है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न संख्या आपका 6 है, ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पूछेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु क्या माने हैं, यक्ष वर्ष। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वायु वर्ष। अब इसमें प्रथम शर्त का निकाल, इसका प्रथम शर्त क्या है इस प्रश्न का, इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले ये तो वर्तमान आयु आप माने हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद अब दोनों की आयु हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब वर्तमान आयु कितना है, यक्ष वर्ष बाद, यक्ष वर्ष माने हैं, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, इसमें 5 हम जोड़ देंगे, यानी यक्ष प्लस 5 वर्ष होगा। और जैकब के पुत्र की आयु, अब 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5, इसमें भी हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जैकब की आयु है x प्लस 5 और ये इसके पुत्र की आयु है y प्लस 5। ये जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, तो इसका हम क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 3y प्लस 3 से 15। अब इसे हम पाठांतर कर लेते हैं 3y को, तो ये माइनस 3y होगा, और ये 15 है, ये दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 5। अब यहाँ पर ये x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को घटाएंगे तो ये 10, ये समीकरण 1 आपका बन गया। अब इस प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर लिखेंगे जिस तरीके से हम यहाँ पर बाद निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, और वर्तमान आयु आप कितना माने हैं, यक्ष वर्ष, तो 5 वर्ष पहले जब कहा है इसमें 5 हम घटा देंगे, यानी यक्ष माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ये आयु है, आयु बराबर ये y माइनस
5 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ये जैकब की आयु x माइनस 5 और ये इसके पुत्र की आयु y माइनस 5। तो इसमें कह रहा है जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जो ये जैकब की आयु है इस पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसके पुत्र की आयु को क्या कर देंगे हम 7 गुनी। अब यहाँ पर x माइनस 5 हो गया बराबर 7 का गुणा y करेंगे 7y माइनस 7 बचे 35। समीकरण को बना लेते हैं हम, ये x पाठांतर करेंगे माइनस 7y बराबर इधर माइनस 35 है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। ये x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि इस प्रश्न में कहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आप x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 3 बनाएंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। अब यहाँ पर x बराबर x का मान निकालेंगे, 3y इधर जाएगा तो 10 प्लस 3y, ये आपका समीकरण 3 है। अब यहाँ पर जो ये x का मान है समीकरण 3, यह उठा करके आप किसमें रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस 7y बराबर माइनस के 3। अब x की जगह क्या रखेंगे 10 प्लस 3y और ये माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब ये 10 ये माइनस 7y है प्लस 3y, इसे घटाएंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस के 30। इसे हम पाठांतर कर देंगे, ये माइनस 4y बराबर ये माइनस के 30 है और ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10। माइनस 4y बराबर चिन्ह समान है, जोड़ेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस हट जाएगा तो ये y बराबर 4 को पाठांतर करेंगे 40 बटे 4, 40 को पाठांतर ये y बराबर 10। ये क्या है, जैकब के पुत्र की आयु। अब क्या करेंगे, ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y। अब इसमें आपका y का मान कितना आया है, 10 आया है, यह मान इसी में रख देना है। तो यहाँ पर x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y की जगह क्या रख देना है 10। तो ये x बराबर 10 प्लस 3 का गुणा 10 में ये 30 हो जाएगा। तो x बराबर तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये आपका जैकब की आयु निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना होगा, ये 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर ये कितना है y का मान